तो फिर हेलो, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त छोड़ के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यार भाई, आज तारीख है 7 अप्रैल, ट्यूसडे, 2026, चौथा महीना। बात आती है आज कैसी क्या ट्रेड करी। तो ट्रेड यार नहीं करी, मार्केट में बैठा जरूर था, डिसेंट ट्रैक्शन था। लंदन में मैं बोल सकता हूँ थोड़ा ढंग से बैठा था, न्यूयॉर्क में मैं ढंग से नहीं बैठा। रीज़न थोड़ा घर वालों के टाइम के साथ उनके साथ था, इस वजह से नहीं बैठ पाया। ओवरऑल जीजे में मैं लंदन सेशन के टाइम पे क्या सोच रहा था वो बताता हूँ कि भाई, आई नो एक स्टिल अभी अप ट्रेंड चल रहा है, बट एक हैवी रिट्रेसमेंट और डाउन साइड लग रहा है। और जो कि मुझे लग रहा है ये ट्रेंड चेंज के टूवर्ड ही जाएगा। ऐसे करके ये 4 का फिर अर्ली गैप है, डेफिनेटली ऐसे करके जाने के चांसेस हैं। मैं ये सोच के चल रहा था, लेकिन फिलहाल इसने फिर अर्ली गैप को आया तक नहीं था लंदन सेशन के ड्यूरिंग। जस्ट मैं ऐसे कंटिन्यूशन ट्रेड लेने की सोच रहा था, लेकिन जहाँ तक है आवरली के बेसिस पे लेने की सोच रहा था। आवरली के बेसिस पे लिक्विडिटी क्लेम करी थी, हैवी चांस बेरिश जाती है, फिर मैनिपुलेट करती या डाउन साइड की तरफ फेक आउट देती और तब जाके कोई रिवर्स कंट्रेशन देती। मार्केट ने यही करा, बट बहुत हल्का बोल सो ट्रिकी था, इसलिए मैंने लंदन में लिया ही नहीं और थोड़ा चिल रह के कर रहा। जब तक प्रॉपर एक ढंग से सूत वाला सेटअप नहीं बैठ जाता तब तक नहीं लूँगा मैं। बात आती है गोल्ड की। अब भी ट्रिकी कंडीशन थी कि मैं इसमें समझ नहीं पा रहा था कैसे करूँ। ठीक है, तेरा यहीं पे फंस रखता है। ठीक है, मैं सोच रहा था यार तो अपसाइड की तरफ में जाके ऐसे करके बुलिश ऑर्डर फ्लो लग रहा है। मैंने ओवरऑल के हिसाब से नहीं, इसमें मैंने रीसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड करी। यहाँ तक मार्केट ठीक ठाक बुलिश जा रही थी, अचानक से मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे दिया। अचानक से 5 मिनट कैंडल बिग साइज की बनने लग गई इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। देख सकते हो तुम, खुलते ही अचानक से बिग साइज की। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे समझ नहीं आया। मेरे को लगा यार इसमें तो अब फिर ले लिया ही नहीं जाएगा ट्रेड, डायरेक्ट क्या बोलते हैं ऐसे जाके फिर कुछ ऐसे से जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा वेट करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जीजे ही देखने लग गया। और गोल्ड मैंडअप इसने भयंकर मैनिपुलेट और थोड़ा बेरिश के रिलेटेड जो मैं सोच रहा था, बेरिश के टूवर्ड जाना ही मेरे को थोड़ा बहुत वो लग रहा है। बात रहे, मैंने इंडेक्स भाई इतने देखे नहीं ढंग से, तो मैं इनकी बात नहीं करूँगा, क्या पता अभी कर लूँ, देख ही लूँगा वैसे यार तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन मैंने न्यूयॉर्क गोल्ड यहाँ पे ही बैठा था। यहाँ की मैंटेलिटी हल्की सी अलग थी, क्योंकि मैं ओवरऑल के हिसाब से भी चला था न्यूयॉर्क सेशन में जीयू के हिसाब से। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बट एक रिट्रेसमेंट और अपसाइड था। अब ये रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ है। 1 आवर का अप ट्रेंड है, 4 आवर फैमिली गैप के नियर है। देखना था वही अंकर इसको डिसरिस्पेक्ट करके बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगा, या फिर करंटली बेरिश को रिस्पेक्ट करेगा, बेरिश ऑर्डर फ्लो को, बेरिश ट्रेंड को। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग थी, तुम देख सकते हो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में। तो इसमें देखा मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी, ये लिक्विडिटी बनाई, बट यहाँ पे फिर वैल्यू गैप बना है, इस वाले को इन्वर्स कर दिया और एक और फिर वैल्यू गैप बनाया। 2 स्टैक में फिर वैल्यू गैप बनाए और इस वाले को रिस्पेक्ट करके मार्केट ने बेरिश ऑर्डर फ्लो को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहा, लेकिन फिर दोबारा लिक्विडिटी क्लेम करके दोबारा ऊपर चली गई। कुल मिला के यहीं पे मान लो मार्केट यही इसी रेंज में खेल रही थी। तुम देखो ना, मतलब इसी रेंज में खेल दिया, कोई क्लियर कट प्राइक्शन नहीं है। मतलब ओवरऑल अपसाइड की तरफ में तो है, लेकिन स्टिल एक अपसाइड की तरफ एक हाई और एक लोअर हाई बना दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या करा, बेरिश का लिक्विडिटी क्लेम करी, ऊपर के दोबारा लिक्विडिटी क्लेम करी। अब ऐसे ही चल रही है, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक बिट मार्केट डिसाइड नहीं कर पाई कि कहाँ जाना है, इस रिट्रेसमेंट बिग टाइम फ्रेम की कंटिन्यू करना है फिर क्या करना है। इधर यहाँ पे तो भयंकर एक हाई और एक लोअर हाई बनाया, तो इस हिसाब से तो टेक्निकली बेरिश जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिकी, मतलब इसलिए मैं ट्रेड नहीं करा, मतलब यही रीज़न है कि अब तो मार्केट लिटरली सेटल होने में टाइम लगेगा। मार्केट को इनफ्लो ऑफ ट्रेंड, मतलब ढंग से प्राइक्शन दिखाने में मार्केट को टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी। गोल्ड में भी ऑलमोस्ट यही थी जैसे मैं तुम्हें दिखाया। न्यूयॉर्क में ही सिंपल ये थी कि अब मैं सिंपली मैंने देख लिया अब मार्केट किस साइड जाना चाह रही है, क्योंकि एक हाई और एक लोअर हाई बन गया। तो सिंपली मार्केट बेरिश जाना चाह रही है, ये हुआ भी यही। छूटते ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्लेम कर ली और अपसाइड की तरफ गई। विदाउट लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट ने बेरिश शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट करते हुए बेरिश जाना सही समझा और मार्केट ने यही करा। पर इसमें मैं मना नहीं कर रहा, सेटअप मिल नहीं सकता था, यहाँ कहीं ब्रेक ऐसे करके थर्ड कॉन्फ्रेंस बेरिश जाके ऐसा लिक्विडिटी क्लेम कर लेती मार्केट डेफिनेटली। बट मैं ट्रेड इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मार्केट पे आज न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि तुम प्राइक्शन देख ही सकते हो। तो थोड़ा मैं बोल सकता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा इस पर ट्रेड नहीं लेता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता ना,
तो मतलब मैं ओवर ट्रेड है फिर ऐसे इसमें फंस जाता। मैं थोड़ा चीज़ों सिंपल जाना, मैंने चीज़ों को थोड़ा सही समझा, सूट बैठने के लिए दोबारा थोड़े सिंपल सेटअप से फिर कॉम्प्लेक्स। आई नो मैं अभी कर सकता हूँ वेंडर के, वो क्या नाम है, तुरंत तो मार्केट, लेकिन ये डिसीजन याद रखो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे लेना था। तो कुल मिला के मैं सही कर रहा हूँ, जो मतलब मैं सोच सोच के मेरे को पता है मैं कर क्या कर रहा हूँ। ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे डिसीजंस लेना था, ऊपर से बड़े टाइम बाद आया हूँ, तो प्रॉपर वेट तुमने कल देखा मैं थर्ड कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे जस्ट पकड़अप हो गया है ना। तो ऐसी छोटी मिस्टेक देख के मैंने सही करा कि आज ऑलमोस्ट ट्रेड नहीं करा, इधर उधर थोड़ा थोड़ा ध्यान देता रहा मार्केट पे, कोई दिक्कत नहीं, तब प्रॉपर तरीके से बैठ के ध्यान देना ही सही रहेगा। लेकिन तब भी आज के हिसाब से प्रीटी एवरेज था। मैंने इसमें जस्ट एक क्लियर कट प्राइक्शन देखा, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, रिसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड है। मार्केट ने एक एसएमटी बनाया, हाई और एक लोअर हाई यहाँ पे बनाया, हाई और एक हायर है, तो डेफिनेटली मार्केट ने ऑलरेडी चांसेस है कि भयंकर बेरिश हो जाएगी, और मार्केट ने दिया भी। छूटते ही मार्केट गई और ये सारी लिक्विडिटी क्लेम करी और यहाँ पे एसएमटीज बनाए। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने नैस्डैक देखा था, ये देखो एसएमटीज बनाए, तो हैवी चांस है रिवर्स कंट्रेशन टू द अपसाइड जाएगी, और वो गई भी, और ये लिक्विडिटी अप्रॉक्स क्लेम भी कर ली। इससे पता चलता है इसने ऑलरेडी ये एसएमटीज कंप्लीट कर लिया है। इससे पता चलता है कि स्टिल मैं पता है अब ट्रिकी कंडीशन सोच रहा था कि ये लिक्विडिटी क्लेम होगी, आवरली का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये बेरिश हो जाएगी, उसमें थोड़ी ट्रिकी बात थी। मोस्टली बंदे यहाँ पे पकड़प जाके फंसे होंगे। ओवरऑल अप ट्रेंड है यार, आई नो डाइवर्जेंस बने हैं, लेकिन स्टिल अप ट्रेंड है। तो बेरिश कॉन्फ्लुएंस बड़े टाइम फ्रेम के भी एज ए रिट्रेसमेंट ही काम करेंगे, और हुआ भी वही, इसी तरह रिट्रेसमेंट ही काम कर रहा और प्रॉपर बुलिश जा रही है एज ए रिवर्स कंट्रेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, ये जस्ट मैंने ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बताया इस पर, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो मार्केट है तो मेरा यही था कि ये वाली लिक्विडिटी के बाद मार्केट तो तुरंत चली जाएगी, लेकिन स्टिल मार्केट आई, मैं आता तो पक्का यहाँ पे फकड़प हो जाती, कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल इम्पेशेंट है, तभी तो भयंकर इतना फकड़प होकर अकाउंट ब्लो हो रहे हैं तुम्हारे भाई के यहाँ पे। लेकिन जिस सबसे कंडीशन थी मुझे लगता नहीं था यार, मैं कोई मेरे अंदर भी तो दिमाग है कि मैं बेरी शॉर्ट फ्लो जब तक बुलिश का रिस्पेक्ट नहीं आता 5 मिनट के हिसाब से थर्ड कॉन्फ्लुएंस इंटरेशन कॉन्फ्लुएंस 1 मिनट की एंट्री, तब तक मैं ना लूँ, इतना तो मेरे अंदर भी दिमाग है। मैं तब तो एटलीस्ट वेट करता हूँ। ये वेट कब तक करा इसने, 9 बजे तक, भैंस की ठैट, इसका मतलब मैक्रो ख़त्म होने के कितने देर बाद, या फिर मान लो कंटिन्यूशन सेटअप नहीं मिल जाता। लेकिन प्रॉपर इसमें वो बात नहीं होती यार, क्योंकि इनमें से एक नहीं क्या बोलते हैं इसको हिट करा है, और इस वाले ने करा है, नैस्डैक ने करा है, इसका मतलब ये वाला भी कंट्रेशन मिल सकता था। इसलिए था कि मैं कल पेशेंटली वेट करता ही नहीं करता था, तो कर ही लेता, मेरे को पता भी 5 मिनट का ऑर्डर रिस्पेक्ट नहीं था, एंट्री नहीं मिलता, तब तक नहीं लेना होता। आज का दिन प्रेटी डिसेंट था, बस यही बोलना चाहूँगा मैं। ट्रेड सेफ करो, जब कंफर्टेबल हो तब ट्रेड करो, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप बिच। फिलहाल नई नई चीज़ सीखते रहो, जल्दी उठो, और ये मैं खुद को ही बोल रहा हूँ वैसे, और बस टाइम मैनेज करो। फिलहाल तो इतना ही, और कुछ डाउट है फिर और कुछ भी हो पूछ लेना, या मैं भी पूछ लूँगा। पीस।